को कहा था, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कहर सिंह अभी हवेली पर नहीं पहुंचा है। हमें लगता है कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। खैर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर पता लगाते हैं कहर सिंह अभी तक क्यों नहीं आया। जय मां भवानी सरदार जी। बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। बताऊंगा सरदार। और गजब हो गया सरदार भारी, गजब हो गया आज सरदार भारी, और कृष्णा रे अपना कहर हो। क्या कहा कहर सिंह गिरफ्तार हो गया है? कहर सिंह गिरफ्तार हो गया? नहीं 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 नहीं, अरे किस पुलिस वाले में वो हिम्मत है किसने अपनी मौत को दावत दी है जो हमारे दोस्त कहर सिंह को गिरफ्तार किया है? और जरा फिर से बोलो ये क्या हो गया है? जरा फिर से बोलो ये क्या हो गया है? और गिरफ्तार कैसे कहर हो गया है? अरे वो कौन सा पुलिस वाला है जिसने मेरे दोस्त कहर सिंह को गिरफ्तार किया है? उसका नाम बताओ, मैं उसका दुनिया से नामो निशान बताऊंगा। और हम पीछा करता वो सागर इंस्पेक्टर, सागर सिंह। अरे सागर सागर सागर, ये सारा सागर सिंह तो कोहराम मचा रखा है। सागर सिंह तो सारा नासूर बन गया है। जब से हमारे इलाके में आया है पूरे इलाके में साले ने हड़कंप मचा रखा है। वो सारा इंस्पेक्टर सागर मेरे दोस्त कहर सिंह को गिरफ्तार किया है। काली सिंह, पहले हमें तुम ये बताओ उस इंस्पेक्टर के साथ कितने पुलिस वाले थे? सरदार जी ज्यादा पुलिस वाले नहीं थे, केवल 5-6 पुलिस वाले थे। 4-6 पुलिस वाले थे? 4-6 पुलिस वाले थे। 4-6 पुलिस वाले थे। और तुम सब कितने थे? हम लोग ज्यादा नहीं सरदार थे, 40-42 जी हाँ, यानी 40-42 थे। 40-42 लोग। पुलिस वाले 4-6 थे, पुलिस वाले 4-6 थे, और तुम मादर चौदह 40-42। फिर भी कहर सिंह गिरफ्तार हो गया। और ऐसी मनहूस खबर सुनाने के लिए तुम हमारे पास आ गए। क्या समझ रहे थे? क्या समझ रहे थे कि सरदार बहुत खुश होगा? क्या समझ रहे थे? सरदार हमको शाबाशी देगा। सरदार बहुत खुश हो रहे हैं और हमें शाबाशी देगा। इन दोनों की लाशें उठाकर किसी गटर में डाल दो और हमारी हवेली से इतनी दूर डाल दो ताकि इनके बुज़दिली की हवा हमारी हवेली तक न पहुंचे। और सुने, वो इंस्पेक्टर सागर सिंह हमारे दोस्त कहर सिंह को गिरफ्तार कर लेगा। अरे इंस्पेक्टर सागर सिंह, मैं आ रहा हूं थाने, मैं आ रहा हूं थाने। आज थाने के अंदर ईंट से ईंट बजा दूंगा, और थाने के अंदर ईंट से ईंट बजा दूंगा, या फिर मैं तुझे दुनिया से सिपाहियों लाओ उसको, साले को लाओ। लाओ शुक्ला, लाओ निकाल के लाओ साले को। ये हथकड़ी पहना है, चाहता तो मैं भाग। अब तुम फिर भोसड़ी हमका मार खवैया हुआ है। क्यों रे? हथकड़ी इस तरीके से लगाई जाती है? हरामी हो, हरामी हो। साला उल्लू का पट्टा। हथकड़ी लगाने का ये तरीका है। रस्से से बांधो इसको, रस्से से बांधो, और उसके बाद में देखो हम क्या करते हैं।
कहे सिंह, आज तेरी जड़ तक मैं पहुंचूंगा। अगर तू इस ग्रोह का सरदार है तो तुझसे पहले तेरा भी कोई सरदार होगा। इसलिए वहां तक मुझे बता कि तेरे और अन्य साथी कहाँ हैं। मानो साले को खंबे में। तुम तो ऐसा उससे बात कर रहे, लगता कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। सुस्त मुर्गी का अंडा खाओ। बांधो साले को, उधर भी बांधो। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, क्यों नहीं बांध रहे? अब इतनी जोर से उसको खींचना जो साला पेट के भर गिर जाए। अब तुम बताओगे कि अन्य साथी और कहाँ हैं। और डकैती डालना सुनिए जरा, पेशा तुम्हारा है। डालना सुनिए जरा, पैसा तुम्हारा है और तुझे तू का मिटा दुनिया से ये कहना हमारा है। बच खबरदार, इंस्पेक्टर ठोक दो ये, बच खबरदार। बच खबरदार, इंस्पेक्टर ठोक दो ये। पर चलाना नहीं, सामने तेरे देखो मैं आ गया, नाम अजगर फिर मेरा क्या जाना नहीं। तशरीफ आराम से और अपने सांसों पे काबू जरा पाइए। कौन हो और कहां से है और आना हुआ, पहले अपना पता नाम बतलाइए। मैं यहाँ दावत में नहीं आया हूँ और ना तो मैं तुम्हारे बुलाने से आया हूँ। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ, जिस डाकू तुमने गिरफ्तार किया है वो हमारा दाहिना बाजू है। तुम्हारी भलाई बस इसी में, बहुत जल्दी इसे छोड़ दो, बस इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। नीचे स्वर में बात करो जरा। किससे बात कर रहे हो? मेरा नाम इंस्पेक्टर सागर है। जरा इंस्पेक्टर हम दूसरे किस्म के हैं। आज से भी ऊंची आवाज में बात किया ना तो पलट के 35 लाठी मारूंगा, मैया छूट जाएगी। चिल्ला मत। सागर नाम रख लेने से कोई समंदर नहीं बन जाता है। मैं कह रहा हूँ अपनी औकात में रहकर बात करो। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे सामने जो 6 फीट का आदमी खड़ा है ये कोई आम आदमी नहीं है। अच्छा, अगर मेरा परिचय सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कहाँ के हो? कौन हो? मंत्री हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीएसपी कौन हो? मंत्री और आईजी डीआईजी ठाकुर अजगर सिंह को सलूट करते हैं। रही बात तो सुन, मेरा परिचय इस तरीके से है। कौन हो तुम? मैं कटरा रियासत का जमींदार हूँ। अच्छा, मेरा नाम है ठाकुर अजगर सिंह और ये थाना हमारी रियासत में पड़ता है। यहाँ तक ये थाना हमारी जगह में बना हुआ है और इस थाने की स्थापना हमारे स्वर्गीय पिताजी ने किया था। हो गए कहीं के तुम अजगर और फजगर। जब ये कभी थाना तुम्हारी रियासत में था, लेकिन अब ये थाना तुम्हारी रियासत का कोई टुकड़ा नहीं है। यह गवर्नमेंट की थाना, मैं गवर्नमेंट का नौकर हूँ। अगर जरा से भी बदतमीजी किया और अगर एक फोन मिलाया और जरा सा भी पावर यहाँ पर दिखाया कि हमारे सिपाही यहीं पर तुम्हारी मैया। लगता है दिमाग से काम लेना। इसलिए अपनी शराफत का टोकरा लेकर के यहाँ से चलो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट इंस्पेक्टर, शाबाश, मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ। वाकई में हम यही तो जानना चाहते थे कि हमारे भारत देश की पुलिस क्या कर सकती है। अच्छा। वाकई में आप तो बहुत ही होनहार पुलिस वाले हैं। और रही बात ये, क्या नाम अपना बताया है? मेरा नाम इंस्पेक्टर सागर सिंह है। इंस्पेक्टर सागर सिंह। ओहो इंस्पेक्टर साहब, आप पहचानिए मुझको? शायद हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, शायद ना पहचानने की गलती आप कर रहे हैं। क्यों? हमारी तुम्हारी मुलाकात एक बार हो चुकी है, नहीं याद है? मैं याद दिलाता हूँ। लखीमपुर में जो हीरालाल धर्मशाला है, उसी धर्मशाला में आप भी बैठे थे और अचानक हम भी वहीं पर पहुंच गए और एक ही जगह पास पर बैठ करके हमारी पूछताछ होने लगी कि आप कहाँ के रहने वाले, हम कहाँ के रहने वाले। ये सब पूछताछ होने के बाद और वहां पर ठंडा वगैरह पिया गया था, याद है?
हमने बताया था कि मेरा नाम ठाकुर अजगर सिंह है, कटरा रियासत के जमींदार, तो हम वही ठाकुर अजगर सिंह हैं। इन बातों को छोड़ो, मतलब की बात करो। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यह है, देखो इंस्पेक्टर, डाकू हैं, इनको गिरफ्तार करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इनको गिरफ्तार करने से ज्यादा एक स्टार बढ़ जाएगा, एक पीतल का तमगा मिल जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता है। और अगर हम लोगों से मिल करके रहो, दोस्ती रखो, अरे नसीब बदल जाएगा। और रही बात ये, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, ना छोड़े तो कोई जबरदस्ती। अरे ना जाने कितनी माँ बहनों को इसने विधवा बना दिया, ना जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया, और आज कानून के लपेटे में आया तो इसको छोड़ने की बात करते हो? नहीं सर, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर कुछ भी नहीं हो छोड़ना जाए। चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो चलिए, आपकी हमारी मुलाकात पहले ही हो चुकी है। आज भी जरा हम आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। हाँ साहब, 5 साल वाली बात करो फिर चाहे। 12 साल वाली? ये 12 साल वाली क्या है रे? जवाब तुम साले हमरे आदमी हो, हम साले तुम्हारे मेहरुआ है। कहा बता रहे हो? हम तुमका पाछे खोसे रहते हैं, तुम साले बहुत बड़े विधायक हो ना। तुम अगर नहीं कुत्ते की तरह पीछे लग लेता है, बता रहा हमारे आदमी है वो तो। हाँ सर, शोध अलाय बलाय, मतलब मैं आपसे प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट आप हमसे बात कर लीजिए, फिर दिल में आए छोड़ देना, और ना मर्जी आए तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से कहिए कि हम प्राइवेट बात करना चाहते हैं। हाँ आइए सर। ठीक है, तुम लोग इसको पिटाई शुरू करो। आइए सर। उसके बाद मैं आता हूँ, इसको चालान बनाता हूँ। हवलदार, कहे सिंह के ऊपर अगर 1 घंटा लग गया, मादर चौदह वर्दी उतरवा दूंगा। खोल दो उसको, नहीं वरना तुम बेहोश हो जाओगे। क्या हुआ था? उसको क्यों छोड़ दे? हैं? अरे ये डाकू होता तो कोई बात नहीं थी। इसमें तो एसपी साहब का फोन आया, आईजी का फोन, मंत्री जी का फोन आया। ये डाकू कहर सिंह नहीं है, ये आम आदमी है। हाँ ये कहने है। लागा करो, लागत पुलिस बिक गए, पुलिस बिक गए। 50 रुपया पुलिस, 50 रुपया पुलिस। ठीक है, तुम जाओ कुछ ठंडा वगैरह लेकर के आओ, जाओ। 50 रुपया पुलिस। अरे भैया अंडा लेकर के आओ। बड़ी मुश्किल से तो हम काबू ला पाए हैं, और तुम साले फिर चौपट कर दोगे। 40 रुपया पुलिस। तुम साले तरबूज बेचो तो सभी जानते हैं कि हम बिक गए हैं। 30 रुपया पुलिस। ठीक है, तुम चिल्लाते रहो। अगर लाठी उठाऊंगा ना तो मैं तुम्हारी 20 रुपया पुलिस। बैठाओ साले। ओ अजगर सिंह, ओ कहर सिंह, ऐसा करो, अब तुम ये सब ये होलिया बदलो अभी, और इसी वक्त जाओ होलिया बदलो। जैसा कि ठाकुर हैं, हम हैं, जैसे आम आदमी रहता है उसी तरीके से आम आदमी बन जाओ, है ना? वरना ये सिपाही लोग देख चुके हैं तुम कहर सिंह को, कहीं भी तुमको रिसीव कर लेंगे, है ना? जाओ सब बहाना बदलो, अब तुम चड्ढी बाटी में आ जाओ। चड्ढी बाटी? ये साले कोई औरत है कार है? हाँ, ये कोई रंडी पतुरिया है साले, हैं जो कहीं सो दिखाने जा रहा है। वो लोग पट्टा साला गधा कहेगा। ओह, इसके साले की बात हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इंस्पेक्टर साहब चलो, ये साले कीड़े मकोड़े, इनसे बात करना अपनी तौहीन भी है। और रही बात ये, इंस्पेक्टर साहब वाकई में वो हमारी तुम्हारी जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का और आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अगर ये बात हमें मालूम होती ये तुम्हारा दोस्त है, हाँ। हम पकड़ते ही नहीं। लेकिन हाँ, ये आगे हमारे बबलू प्रधान जी 50 रुपये पुलिस के, क्योंकि पुलिस वो इसलिए, और 50 रुपये चोर वो कहर सिंह के, हाँ। चोर के उसके 50 रुपये आए। हाँ। हम खंभा उखारी
ऐसी लात मारूंगा जो अलाय बलाय घूम रहे हो, धंधर धंधर भरोगे साले। हमारी मार में धंधर भरती है साला। उल्लू का बट्टा साला, काला करमटा साला, अलाय बलाय कहीं का। तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये सारी दुनिया जानती कि पुलिस को चाहिए पैसा। हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। है वो कहावत कहते हैं, कहावत सुना होगा, कहते हैं पुलिस पतुरिया किसकी, जो नोट दे उसकी। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, आपने इस मुद्दे पर छोड़ा है कि अभी तक हमारा और कहर सिंह का 1/2 हिस्सा होता था, लेकिन आज के बाद जो भी डकैती हम डालेंगे, जो भी डकैती का सामान हमारे पास आएगा, उसमें से 1/3 होंगे। 1/3 होंगे, यानी कि एक हिस्सा आपका भी लगेगा। ओके ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है, जो भी आप प्लान बनाएंगे पहले हमसे मशवरा करोगे। भाई अब जब पुलिस, अब लगभग थोड़ा बहुत समझो कि हम लोग सरकारी डाकू हो गए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात मानो साहब, साहब हमारी बात मानो। ये साले बहुत हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। काम वैसे ना करो, काम वैसे ना करो कि दुनिया थूके। ऐसी जगह ना बैठो जहाँ कुत्ता मुँहता है। और जानते हो लालच के कुछ चिकन होते हैं और रपटी सटत तुम्हारे निकल जी मर जी। क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो साले, क्या बता रहे हो? का पट्टा बताया ना ये साले बहुत। तू साले हम ठाकुर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके साथ हम लाग रहे हो, बढ़िया आदमी बन रहे हो। थाली के बैंगन बहुत साले कह रहे हो कि लालच की कुछ चिकनी होती है और रपटेगी तुम्हारे घुस जाएगी। और साला बता रहा। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये साले गरीब गुरबे हैं, इनको सालों को क्या मालूम। सालों को। अगर ये साले गरीब इसलिए हैं, अगर इनको अकल होती तो ये गरीब नहीं होते। कहते बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है। कितनी नौकरी देते हो इसको? इसको साले को कितनी 500 रुपये तनख्वाह पाता है महीने में। हाँ, 150 हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मतलब यह है कि हम आपको बता चुके हैं हमारा असली रूप क्या है। हम केवल जमींदार ही नहीं, वो तो मालूम हो गया, लेकिन आप ये बता रहे थे कि कम से कम 10 करोड़ का माल हाथ आने वाला। हाँ, वो 10 करोड़ का सोना जो हाथ आने वाला है वो हमारे ही गांव में है। अच्छा। वो सोना हम 24 घंटे के अंदर लूटेंगे, उसमें से हिस्सा आपको मिलेगा। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जब 10 करोड़ का सोना होगा तो 1/3 3.5 करोड़ का हिस्सा आपको मिलने वाला है। 3.5 करोड़ का हिस्सा। इंस्पेक्टर साहब पानी निकल आया मुंह में। भाई पैसा कुछ पानी तो निकल ही आएगा क्योंकि हम 20 साल नौकरी करेंगे, लेकिन इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? और कितनी तनख्वाह पाते हो आप? 55,000। 55,000। अरे क्या होता है 55,000 एक महीने में? एक महीने में 55,000। अगर हमारे साथ रहोगे, हमसे हाथ मिलाकर रहोगे, तो एक महीने में 55 लाख अगर नहीं पैदा करवाया तो मेरा नाम डाकू कहर सिंह नहीं है, अजगर सिंह नहीं है। लेकिन दोस्त, पैसा तो हमें पैदा करवाओगे, पैसा हमारे पास है। हाँ। लेकिन हम एक बात से बहुत दुखी रहते हैं। अच्छा। एक बात से क्या दुखी रहते हैं? अब एक दूसरे के दोस्त हो गए हैं। भाई तुम अपना दुख बताओगे, हम अपना दुख बताएंगे। हम तुमको नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे? क्योंकि तुम तो रियासत के जमींदार हो, हम लोग शहरी आदमी हैं। क्योंकि आज इस शहर में, कल उस शहर में, परसों उस शहर में। जी सर। ये हम लोगों का दौरा रहता है। बात यह है कि हमारी शादी काफी दिन से हो गई है। काफी दिनों में मेरी शादी के, लेकिन हमारे यार ईश्वर ने कोई औलाद नहीं दिया। यानी आप हम इस बात से दुखी हैं कि अगर एक बेटा बेटी होता कुछ तो हमारा टाइम भी कटता। यानी आपके कोई औलाद नहीं है। तो आप अब ये फिक्र बिल्कुल हटा दीजिए। अब बच्चों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे घर में। है? हाँ। क्योंकि तुमने दोस्ती अच्छे इंसान से की है। कहते हैं बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है। क्या मतलब? तुम्हारी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी औरत को जाकर भगा दो। वैसे देखा जाए तो ठाठ औरत पालना तो बेकार होता है ना। वैसे हम नहीं कहते कि जाओ अपनी औरत को तुम घर से निकाल दो, ये नहीं कर रहे। लेकिन अब तुमको 3.5 करोड़ का हिस्सा मिलने वाला है। 3.5 करोड़ रुपया जिसके पास हो, उसके पास किस चीज की कमी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो 4 शादी कर लो, 4 शादी। और जब 4 शादी करोगे, साल में 4 बच्चे पैदा होंगे। क्या तरकीब बताया यार तुमने साहब। हमारे अगर बात मानो, 4 शादी काहे करो? सही बहन तुम रही हैं, सही बहन के बच्चा हो लगे हैं।
तुम साहिबाइन के यहाँ आज हमरे शाम के यहाँ कमरा पर ले आओ। हम साहिबाइन के यहाँ देख लिया और तुम्हारे साहिबाइन के यहाँ बच्चा पैदा हो लगे हैं। तुम देख ले हो? ये देख लेगा हमारी औरत के क्या बच्चा देख लेगा रे? क्या देख लेगा तू? हम जय मेहरबान देखें और सब बच्चा दे रही है। बच्चा दे रही है? इतने जूते मारूंगा साले दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये बात तो हमारी समझ में नहीं है ठाकुर साहब। ये देख लेगा? देख क्या ले, कोई इनकी औरत या कोई गाय भैंस है कार है जो तू देख लेगा? क्या तुम हाथ डाल के पता लगाओगे, हमारी औरत को देखोगे कि मुसलिनी है, औरत को तुमको दिखाएंगे। हम अपने घर में तुम्हारे जैसी अलाय बलाय पैदा करेंगे साले। साहब आज तक जय मेहरबान देखें बच्चा पैदा हो नालायक कहीं का अपन मेहर ठीक है। देख नहीं पायो चलवा देखत साला फिर साहब आजा चल रहा हूँ इधर चाहूंगा। और रही बात ये, वो 3.5 करोड़ का हिस्सा 3.5 करोड़ का हिस्सा आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? और ये जो पैसा देकर जा रहे हैं जाओ। बात ये नहीं है। और एक बात सुनो, हमने आपसे दोस्ती का हाथ मिला लिया है तो ये लोग कुछ बैठे बैठे बहुत चुदर बुदर कर रहे हैं। बस चुदुर बुदुर का ये साला का बोल रहा था कि पुलिस बिक गए, तो यही सब लोग यही सोच रहे हैं कि पुलिस बिक गए। हमरे बारे में चुदर बुदर मत करो। पुलिस बिक नहीं गई है, पुलिस ने एक नया धंधा शुरू किया है। चुदर बुदर मत करो, क्योंकि हम क्या हैं वो आपको बताना चाहेंगे। और कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना। कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना। और कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना। तुम तनना ताना, तुम तनना ताना, तुम तनना। और कौन हूँ मैं, और कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना। तुम तनना ताना